प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। अभी सारी बातें मदर्स डे पर मेरे यहाँ आने से पहले बच्चों ने अपने डांस के थ्रू, अपनी स्पीचेस के थ्रू, अपनी पोइट्री के थ्रू हर चीज़ आपको बता दी है। लेकिन मुझे आज समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इतनी इमोशनल हुई हूँ आज कि किस माँ के बारे में यहाँ बात करूँ। उस माँ के बारे में बात करूँ, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी, ये जो माँ शब्द है ये इसलिए खास है क्योंकि हर रिश्ते से बड़ा वो रिश्ता है जो 9 महीने सबसे ज़्यादा हमारे साथ जुड़ा है। हर रिश्ते से वो रिश्ता बड़ा है जो 9 महीने हर रिश्ते से हमारे साथ ज़्यादा जुड़ा है। उस माँ के बारे में बात करूं या उस माँ के बारे में यहाँ पर बात करूं जो बस में खड़ी होती है, बच्चा उसके साथ चिपका होता है, वो खड़ी रहती है, अपना ध्यान उसको कम होता है, जिस बच्चे को गोदी में लिया होता है उसका ध्यान उसको ज़्यादा होता है। या उस माँ के बारे में बात करूं जो काम करती है, पीठ पर उसके बच्चा होता है, सिर पर उसके बकेट या समथिंग एल्स कुछ भी, कोई भी चीज़ होती है, पत्थर भी वो उठाती है, उस माँ के बारे में बात करूं। या यहाँ पे जितनी भी लेडीज टीचर है उन माँओं के बारे में बात करूं जो सुबह 5 बजे या 4 बजे उठती हैं, किस तरह से अपने उस ऑफिस में या अपने स्कूल में पहुंचती हैं, हर किसी के लिए उनकी ख्वाहिश का खाना बनाती हैं, डाइनिंग टेबल पर उसको सजाते सजाते कभी उस खाने को कोई मुस्कुराकर खाता है, कभी कोई उस खाने में कमियां निकालता है। जब अपने लिए अपनी पैकिंग की बारी आती है तो कोई रोटी अगर जल गई हो तो उसको अपने लंच बॉक्स में पैक करती है, लेकिन बच्चों को जो उनकी पसंद का होता है उसके साथ स्कूल भेजती है। थोड़ा सा जब मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगी थी एडमिशन में, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब बच्चे हमारे पास LKG में आते हैं तो माँ से चिपके हुए आते हैं, माँ की फिंगर को पकड़कर वो आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब PTM की बारी आती है, LKG में जब एडमिशन के लिए आते हैं तो माँ 2 मिनट के लिए भी रिसेप्शन पे या कहीं चली जाती है तो बच्चे रोने बैठ जाते हैं, अपनी उस माँ को ढूंढते हैं। लेकिन जब +1 +2 की PTM होती है, तब जब माएँ हमारे साथ आती, माएँ हमारे पास आती हैं, तब या तो बच्चे उनके साथ नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो कई बार माएँ रोकर बोलती हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। या मेरी बेटियों के लिए तो ये बातें कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन लड़कों के लिए ये बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। मैं आज इस स्टेज से, पैराडाइज के स्टेज से आप लोगों से ये आपको एडवाइस नहीं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उस माँ की जर्नी जो LKG से लेकर आपके साथ 12th तक हुई है, उसकी भावनाओं को आप समझें, जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। उसने पता नहीं कितने सेक्रीफाइस की हैं। जब हम आपके फॉर्म्स को फिल करते हैं तो मैक्सिमम मदर की जो एजुकेशन होती है वो MA MSc होती है, लेकिन अपना करियर छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर उसकी जो जर्नी होती है, अगर कभी हम उसके बारे में सोचें, आपको अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर भी जाना है, पार्टीज में भी जाना है, बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारी माँ का भी कभी मन करता होगा? डेस्टिनी सबकी बड़ी डिफरेंट होती है। कई बार हमारी डेस्टिनी हमें उस जगह से भी अलग करती है जहाँ पे हम पैदा हुए होते हैं। जब एक माँ बनती है वो अपने माँ बाप को छोड़कर भी आती है, एक नए घर में भी आती है, हर वो चीज करती है जो उसको माँ बाप उसको संस्कारों में देते हैं, क्योंकि उसको इस चीज की समझ होती है कि जैसे यहाँ पे अभी एक नाटक हुआ 9th क्लास के बच्चों ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई बार हर किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो वैसी नहीं होती है। बहुत सारी माएँ जो है वो अपने गहने बेचकर अपनी बेटियों की शादियां करती हैं, अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजती हैं। जो हमारे पिता होते हैं वो अपनी जमीन को बेचते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? कभी इस चीज के बारे में जरूर सोचना कि हम क्या, अगर कई बार मदर अगर ये बोलती है तो बड़ा पीड़ादायक होता है कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। हम उस माँ से कैसे उनके आगे हम आर्गू कर सकते हैं जो हर चीज के लिए हमारे लिए रेडी होती है, हर चीज वो हमारे लिए करती है। अगर मॉर्निंग में हमें स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, हमें रेडी करना है, तो वो 1 घंटा पहले उठती है। इवन देन जो वर्किंग वुमेन्स होती है, कई बार तो ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम उनके पास नहीं होता है। सारे घर का काम करने के बावजूद भी ब्रेकफास्ट के लिए, सारे घर को खाना बनाकर भी उनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन वो आप जैसे बच्चों के लिए हर वो चीज करने को तैयार रहती है। तो मेरी आप लोगों से ये यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एडवाइस भी नहीं बोलूंगी मैं, सजेशन भी नहीं बोलूंगी, कि जब भी मॉर्निंग में निकले तो अपनी उस माँ बाप के पाँव जरूर छू कर निकले जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है।
और हमारे लिए वो हर चीज प्रोवाइड की है जिसकी हमें जरूरत है। माँ वो चीज है जो हजारों किलोमीटर बैठकर भी कई बार हम अपना दुख दर्द अपनी तकलीफ लोगों को बताते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात करते हैं लेकिन वो भी हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फोन पर ही हमारी आवाज को सुनकर ये बता देती है कि बेटा आज तुझे क्या हुआ है। ये जो एक रिश्ता है वो कभी कुछ नहीं मांगता। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज है लेकिन फ्रेंडशिप भी गिव एंड टेक पर निर्भर करती है, लेकिन माँ का जो प्यार होता है, माँ की वैल्यू धीरे धीरे वो बच्चा समझता है जो माँ से थोड़ा दूर होता है। कई माँओं को मैंने ऐसे देखा है जब उनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं तो जो उनका फेवरेट फूड होता है वो खाना छोड़ देती है। कोई नहीं कर सकता ये हमारे लिए, वो सिर्फ एक माँ कर सकती है। माँ बेटियों के लिए भी उस इंतजार में बैठी रहती हैं कि कब मेरी बेटी आएगी और मैं उसे वो हर चीज प्रोवाइड करूंगी जिसकी उसको जरूरत है। तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में हमारी माँ की। आज हमें ये चीजें तब समझ नहीं आती है क्योंकि हमारे पास हमारी माँ है, लेकिन धीरे धीरे जब हम वहां से दूर होते जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगी। कपिल शर्मा का शो सभी देखते होंगे, मैक्सिमम सभी ने उनका नाम सुना होगा। बहुत अच्छा कैरियर चल रहा था लेकिन एक बार कुछ ऐसी मूवमेंट आ गई कि वो उनका जो शो था वो बंद हो गया। तो अगर हम ये सोचे कि हम में बहुत पोटेंशियल है, हमें बहुत एबिलिटी है, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं गलत हैं। वो जो माँ का हाथ होता है, जो माँ का आशीर्वाद होता है, तो कपिल शर्मा के शो जब 1 साल के लिए बंद रहा तो वो माँ ही आगे आकर खड़ी हुई और दोबारा से उनका जो शो स्टार्ट हुआ। तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर कोई भी बच्चा कोई बात बोलता है तो उसके पीछे वो जो माँ का सेक्रीफाइस होता है। अभी +2 और 10th क्लास का रिजल्ट निकला तो मैं उन बच्चों के इंटरव्यू सुन रही थी, तो बहुत सारे जो बेटे और बेटियों की जो इंटरव्यूज थे उसमें उन्होंने बताया कि हम तो रात को पढ़ने बैठते थे लेकिन साथ में हमारी माँ भी बैठती थी। नाम किसका होता है? बच्चे का, लेकिन खुश कौन होता है? सिर्फ एक माँ। तो माँ का ये जो कर्ज है उसको चुकाना तो इस जन्म में तो इम्पॉसिबल ही है। तो कम से कम आज मदर डे के दिन इतना जरूर सोचें कि उस माँ की भावनाओं की कदर करें। कभी जैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो माँ के लिए भी कभी ना कभी कुछ जरूर करें। कम से कम पाँव छूकर आए और उन्हें वो रियलाइजेशन दे कि माँ थैंक यू उस हर चीज के लिए जो तुमने बिना कुछ कहे। माँ एक ऐसी चीज होती है जो हर बच्चे की भी हर गलती को मानती है। अगर मेरा बच्चा कुछ गलती करता है, अगर मुझे स्कूल में बुलाया जाता है या सोसाइटी में कभी मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं उसमें अपनी कमी ढूंढूंगी कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, मैंने बच्चे को संस्कार देने में कहाँ कमी कर दी। दुर्योधन के भी वही संस्कार थे और पांडवों के भी वही संस्कार थे। हमें ये चीज देखनी है कि हमने कौन से रास्ते पर चलना है माँ की ब्लेसिंग्स के साथ। अगर मेरी बात कुछ हद तक भी अगर आपने मेरी फीलिंग्स को समझा होगा तो कम से कम पैराडाइज के बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि मॉर्निंग में जब आए तो अपनी माँ के पाँव छूकर आए। वो जो ब्रेकफास्ट आपको बनाकर देती हैं, वो जो रेडी कर आपको भेजती हैं, शाम को जाकर कम से कम इतना जरूर पूछे कि माँ तुम कैसी हो, सारा दिन तुमने क्या किया। थैंक यू।